धूम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साईं वकील के पास जाती है और उससे विनायक के मामले में चर्चा करती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि विराट और पाखी ने उससे बेटे से अलग करने की कोशिश की है। वकील उसे ध्यान से सुनता है और फिर पाखी और विनायक के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ सवाल पूछता है। वह यह भी सवाल करता है कि क्या विराट को विनायक के अपने बेटे होने के बारे में पता था जब उन्होंने उसे गोद लिया था, जिस पर साईं इनकार करती है और कहती है हाल ही में उन्हें अपने बेटे के बारे में सच्चाई पता चली है। इधर वकील साईं को समझाता है कि अदालत पाखी और विराट के पक्ष में ही फैसला लेगी क्योंकि वे पहले से ही विनायक को गोद ले चुके हैं। साईं अपने फैसले से चौंक जाती है और कहती है वह अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। साईं वकील से उसकी मदद मांगती है और कहती है वह विराट को अपने से अलग नहीं होने दे सकती। वह बेबस होकर रोती है और वकील को पाखी के कुकर्मों के बारे में बताती है। साईं उस मामले के बारे में जानकारी देने के लिए कहती है जिसमें पाखी जेल गई थी। साईं उसे सच्चाई बताती है और कहती है कई चीज ऐसी है जिसकी वजह से पाखी जेल गई है। वकील का कहना है कि पाखी के बुरे कर्मों के आधार पर हम उसे जेल में डाल सकते हैं और इसके बाद वह साईं की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इसी बीच पाखी विनायक की देखभाल करती है जबकि वह कहानी जारी रखने के लिए कहता है जो कि पाखी उसे होटल के कमरे में बताई थी। वह उसे बताती है कि एक चुड़ैल राजकुमार को दूर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन रानी उस बच्चे को बचा लेती है और अपने पास रखती है। भवानी विनायक के लिए विशेष खाना बनाती है। भवानी उसे देखकर आग बगुला हो जाती है और फटकार लगाती है कि उसने विनायक को उससे दूर रखने की कोशिश की। वह याद दिलाती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया लेकिन विनायक के साथ भागते समय विनायक ने उसके दर्द के बारे में कभी नहीं सोचा। भवानी पाखी को अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कहती है। पाखी चली जाती है और इस बीच विराट साईं के बारे में सोचकर बेचैन हो जाता है और पाखी के साथ बीते हुए पलों को याद करता है और उसकी स्थिति के लिए बुरा महसूस करता है। उस समय पाखी वहां आती है और उसे विनायक से दूर रहने के लिए कहती है। वह विनायक को लेकर पॉजिटिव हो जाती है जबकि विराट उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस समय साईं विनायक को बुलाती है जबकि पाखी कहती है कि विनायक उसके बेटे को आसानी से नहीं छोड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा साईं सभी को ले जाती है और विनायक को खोजने की कोशिश करती है लेकिन उसे देख नहीं पाता। विनायक परिवार के साथ अपने समय का आनंद लेता है। उसी समय विराट को एक कुरियर मिलता है और उसे पढ़कर चौंक जाता है। वह विनायक को वहां से दूर भेज देता है जबकि निनाद ने खुलासा किया है कि साईं उनके खिलाफ विनायक की कस्टडी के लिए मामला दर्ज किया है। और दोस्तों विराट एक महिला को अपने से दूर भगाते हुए देखता है। वह उसे पाखी समझता है और उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। जब वह उसका पीछा करता है तो वो भाग जाती है। वह देखता है कि विनायक भी उसके साथ ही है और फिर सभी भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ती है। विराट भ्रमित हो जाता है और उससे यह पूछने से रोकता है कि वह विनायक और सभी को कहां ले जा रही है। वह उसकी और मूर्ति और साईं होने का खुलासा करती है। वह उसे देखकर मुस्कुराती है और उनके साथ रहने के लिए कहती है। विराट उसका हाथ पकड़ लेता है और दोस्तों इस बीच यह सब सपने में देखा था। जब वो एक मुस्कान के साथ उठता है वह साईं का नाम लेता है और पाखी उसे सुनाती है और वह आग बबूला हो जाती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।